हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक अमेजिंग मैथ ट्रिक जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन विद इन फ्यू सेकंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए एक्सरसाइज 5C सेलिना की सी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से भी और इस अमेजिंग मैथ ट्रिक से भी। चलिए देखते हैं फर्स्ट कि क्या है ये अमेजिंग मैथ ट्रिक। सबसे पहले हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख और उसके बाद हमें केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a उसको लिखना है और कांस्टेंट टर्म 24। इन दोनों को हम लिखने के बाद सबसे पहले इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 1 आर 1 एंड 1 एंड फैक्टर्स ऑफ 24 में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। आप देखिए 24 के फैक्टर्स आप 1 24 ये भी सोच सकते हैं और 6 4 भी लिख सकते हैं। इन चारों में से कोई एक कॉम्बिनेशन है जो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिट बैठेगा। सपोज हमने ये सेकंड 1 सेलेक्ट किया है 2 12, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 12 12 एंड 1 इंटू 2 2। अब देखिए सेकंड बी, वैल्यू ऑफ बी इज 10। आप देखिए क्या हमें इस कॉम्बिनेशन से 10 मिल रहा है। 12 में से 2 माइनस करें तो वी विल गेट 10, मींस दिस कॉम्बिनेशन इज राइट। अब हमें इसके साथ x और x लिख देना है। दिस विल बिकम 2x एंड दिस विल बिकम 12x। आवर रिक्वायरमेंट इज -10x। अब देखिए इन दोनों से हमें कैसे -10x मिलेगा, जब ये वाला माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। तो यानी यहाँ पे माइनस पुट कर देना है और यहाँ पे प्लस पुट कर देना है और ये फैक्टर्स आपको मिल गए। फर्स्ट फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x + 2 and second factor is x minus 12. अब देखिए आइए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो ट्रेडिशनल मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन जब इसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 हम करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। किसी MCQ में आपको अगर आंसर देना है तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें ये ट्रिक एप्लीकेबल है। इसके अलावा देखिए जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर रिफ्रेशिंग अवर माइंड हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपका हाथ इस पे सेट हो जाएगा तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज एक्सरसाइज 5C के सभी क्वेश्चंस हम ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करेंगे और इस ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। ये मैंने एक्सरसाइज 1C का फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है ट्रिक्स यूज करके। अब हम इसी क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड जो हमें हमारे बोर्ड एग्जाम में करना है उससे सॉल्व करके दिखाती हूं। तो ट्रेडिशनल मेथड क्लास 9 तक आप लोगों ने किया है। उसमें हम देखते थे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म उसको मल्टीप्लाई करते थे। इन दिस क्वेश्चन 1 एंड 24, मल्टीप्लिकेशन इज 24। और फिर हम ऐसे दो नंबर्स चूज करते थे जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 24 हो, मल्टीप्लाई करके 24 मिले, और क्योंकि ये साइन माइनस का है मींस उनका डिफरेंस, उनको माइनस करके हमें 10 मिले। तो 24 के ऐसे फैक्टर्स होंगे 12 और 2, क्योंकि इन्हें मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 24 एंड डिफरेंस ऑफ दीज 2 इज 10। तो हम उसके बाद ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। 10 को हम लिखेंगे 12 - 2। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको दिखा रही हूं। नाउ दिस विल बिकम 12x माइनस माइनस प्लस, ग्रुपिंग करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में x इज कॉमन एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म 2 इज कॉमन। Now x minus 12 is common between these two terms. These are the factors of this quadratic equation. देखिए जरा हमने अमेजिंग ट्रिक से जब सॉल्व किया था तो भी क्या यही फैक्टर्स मिले थे, x minus 12 और x plus 2, x minus 12 और x plus 2. Now if product of x minus 12 and x plus 2 is 0,
मीन्स आइदर x माइनस 12 इज 0 और x प्लस 2 इज 0. मल्टीप्लाई करके तभी 0 मिल सकता है जब दोनों में से कोई एक ब्रैकेट 0 रहा हो. इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 then x is equal to 12, and if x plus 2 is equal to 0 then x is equal to minus 2, means our answer is minus 2 or 12. अब देखिए, अभी हम अमेजिंग ट्रिक जो अप्लाई करेंगे वो केवल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे. इस क्वेश्चन में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बट तब अप्लाई करेंगे जब इस पर हमारा माइंड सेटअप हो जाएगा. अभी देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट है, आप इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी. 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर. our आंसर इज माइनस 4 एंड 4. अब देखिए, सेकेंड मेथड क्या है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0. आप यू कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16 एंड अंडर रूट 16 इज प्लस माइनस 4. दिस आंसर इज x is equal to 4 or minus 4. Next question. First of all, convert this into standard form. Multiply this equation by 2. Means our answer is x is equal to 0 or 1 by 4. Question number 4. X square minus 5x minus 24 is equal to 0. अब देखिए, इसमें हम दोबारा से अपनी अमेजिंग ट्रिक जो हमने सीखी है वो अप्लाई करते हैं. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कांस्टेंट टर्म इज 24. फैक्टर्स ऑफ 1 आर 1 1 एंड फैक्टर्स ऑफ 24 सपोज हमने 8 और 3 कंसीडर किए हैं. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम 3 एंड दिस विल बिकम 8. रिक्वायर्ड नंबर इज 5. इन दोनों का डिफरेंस 5 है, मींस कॉम्बिनेशन हमारा करेक्ट है. नाउ राइट x एंड x, दिस विल बिकम 3x एंड दिस विल बिकम 8x. हमें चाहिए माइनस 5x. तो ये माइनस हमें कब मिलेगा? जब हमारा 8x माइनस में होगा और ये 3x प्लस में होगा. तो देखिए, सॉल्व करने पर वी विल गेट माइनस 5x, मीन्स आवर फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 8 एंड सेकेंड फैक्टर इज x प्लस 3. अब देखिए, ट्रेडिशनल मेथड से आप ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिनका प्रोडक्ट 24 हो. मल्टीप्लाई करने पर 24 मिले और माइनस करने पर 5 मिले. नेचुरली दीज टू नंबर्स आर 8 एंड 3. तो हम 5 को लिखेंगे. आप इस टर्म को स्प्लिट करने के लिए भी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं. आप देखिए, माइनस 5x को हम स्प्लिट करेंगे माइनस 8x प्लस 3x. अल्टीमेटली मिलना आपको यही है, चाहे आप इस ट्रिक से स्प्लिट कीजिए या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड आपने क्लास 9 तक सीखा है उससे स्प्लिट कीजिए. Means our answer is 8 or minus 3. Question number 5. Multiply this equation by 2. Now coefficient of x square is 2 and constant term is 10. Factors of 2 are 1 and 2 and factors of 10, 5 2s are 10. अब देखिए, इस क्वेश्चन में सपोज हमने 5 2s are 10, 5 या इस तरीके से 5 2s are 10 के फैक्टर्स लिखे हैं, 5 और 2. तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 10.
तो अब देखिए हमें रिक्वायर्ड नंबर है 9, बताइए क्या इनसे हमें 9 मिल सकता है? अगर हम इसे ऐड करें तो हमें 12 मिलेगा और माइनस करें तो 8 मिलेगा। किसी भी तरह हमें 9 नहीं मिल रहा है, मींस हमें कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए क्या चेंज कर सकते हैं हम? एक चेंज कर सकते हैं कि 2 को ऊपर लिख दें और 5 को नीचे लिख दें। देखते हैं इससे बात बनती है या नहीं। अगर नहीं बनेगी तो फिर हम 10 के फैक्टर्स चेंज कर देंगे। 10 के फैक्टर्स 10 और 1 ले लेंगे। पहले ट्राई करते हैं 2 को ऊपर और 5 को नीचे लिखकर। नाउ दिस इज 5 एंड दिस इज 4। अवर रिक्वायर्ड नंबर इज 9 और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें 9 मिल रहा है, मीन्स दिस इज राइट कॉम्बिनेशन। अब देखिए -9x हमें चाहिए। कब इन दोनों से हमें -9 मिलेगा? when 5x is negative and 4x is negative, ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज x minus 2 एंड सेकेंड वन इज 2x minus 5। देखिए बताइए क्या इससे जल्दी आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? अब ट्रेडिशनल मेथड से आप स्प्लिट कर दीजिए। 10 2s are 20 के ऐसे फैक्टर्स सोचिए जिनको ऐड करके 9 मिले। सिंपली 5 plus 4, means our answer is 5/2 or 2. Question number 6. सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। x plus x square is equal to 6, x square minus x plus 6 is equal to 0. Now the coefficient of x square is 1 and constant term is 6. Factors of 1, 1 and 1 and factors of 6, 3 and 2. Cross multiply. This is 2 and this is 3. Required number is 1 और 3 में से 2 अगर हम माइनस करें तो हमें 1 मिल जाएगा, मीन्स आवर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अब देखिए -x कैसे मिलेगा? जब ये 3x तो माइनस में होगा और 2x प्लस में होगा, तो मीन्स रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर x minus 3 एंड x plus 2। देखिए कितनी जल्दी मैंने फैक्टर्स लिख दिए और आप मुझसे भी ज्यादा जल्दी लिखेंगे। Our answer is 3 or -2. Question number 7. First of all, cross multiply. Now coefficient of x square is 4 and constant term is 1. Factors of 4, 2, 2 and 1, 1, 1. Now this is 2 and this is 2. इसके कॉम्बिनेशन से आप देखिए क्या हमें 3 मिल सकता है। इसको अगर हम ऐड करेंगे वी विल गेट 4, ऑन सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 0, मीन्स 3 किसी भी तरह नहीं मिल रहा है, तो हमें किसी एक के फैक्टर्स को चेंज करना होगा। अब देखिए 1 के फैक्टर्स के लिए तो कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, लेकिन 4 के फैक्टर्स के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी है। हम 2 और 2 ना लिख के 4 और 1 लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 4 और 1 लिखकर। 4 and 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 4, 1। अब देखिए यहां से हमें 3 मिल सकता है। 4 minus 1 is 3, मीन्स दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अब देखिए -3x हमारी रिक्वायरमेंट है। -3x हमें कब मिलेगा? जब ये -4x होगा और ये +x होगा, मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज 4x plus 1 एंड सेकेंड इज x minus 1।
अब देखिए इस मिडिल टर्म को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, यहां से देख सकते हैं कि -3x हमें मिलेगा -4x प्लस x से। आंसर इज 1 और -1/4। क्वेश्चन नंबर 8, we can write 2.5 as 5/2. Now multiply this equation by 2x. We will get 2x square minus 5x plus 2 is equal to 0. Now the coefficient of x square is 2 and constant term is 2. Factors of 2 are 1 and 2 and this is also 1 and 2. 2 and 1 right, 2 and 1 इस combination में लिखकर चेक करते हैं. This is 1 and this is 4. अब देखिए 5 हमें मिल जाएगा यहाँ से. Addition of 1 and 4 is 5 means combination is correct. कैसे मिलेगा? -5x हमारी रिक्वायरमेंट है, तो इन दोनों से -5x कब मिलेगा? जब ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा. मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज x - 2 एंड सेकेंड फैक्टर इज 2x - 1. ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं. आंसर इज 2 और 1/2. नंबर 9, सबसे पहले देखिए इसका स्क्वायर ओपन करते हैं a - b के होल स्क्वायर से. Now divide this equation by 4. Now the coefficient of x square is 1 and constant term is 10. Factors of 1 are 1 and factors of 10 5 and 2. Cross multiply, this is 2 and this is 5. Required number is 3 and difference of these two is 3 means combination is correct. अब देखिए -3x हमें चाहिए, कब मिलेगा? जब ये ग्रेटर वाला 5x जो है वो माइनस में होगा और 2x प्लस में होगा. तो -5x प्लस 2x दिस विल गिव -3x means first factor is x - 5 and second factor is x plus 2. Required answer is 5 or -2. क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. Either x is equal to 0 or 2x - 3 is equal to 0. Then x is equal to 3/2 means required answer is 0 or 3/2. आप देखिए यहां इस स्टेप में दिस इज 2x² इज इक्वल टू 3x. तो कभी भी इस x से इसको कैंसिल मत कीजिएगा. अगर आपने इसको कैंसिल किया तो ये x इज इक्वल टू 0 वाला आंसर आप मिस कर देंगे. जो जिस टर्म में भी वेरिएबल x आ रहा होगा, y आ रहा होगा, उसको हम कॉमन लेंगे, कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे. या तो पूरी टर्म कैंसिल हो, 3x से 3x कैंसिल हो, 2x² से 2x² कैंसिल हो, x से x इस तरीके से कैंसिल मत करिएगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11, लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए.
is equal to plus minus root 13. Means required answer is plus root 13 or minus root 13. Next question. क्वेश्चन नंबर 12, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, केवल इस ब्रैकेट को हमें ओपन करना है। ग्रुपिंग कर दी। रिक्वायर्ड आंसर इज x इज इक्वल टू a और b। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट टर्म में स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। Coefficient of x square is 1 and constant term is 8. Factors of 1, 1 and 1, and factors of 8 we can write 4 2s are 8. Cross multiply, this is 4 and this is 2 and this is 4. अब देखिए required number is 2, तो अगर इनका डिफरेंस देखें हम तो 2 है, मीन्स कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। और प्लस 2x हमें कैसे मिलेगा, जब 4x जो है ये तो प्लस में होगा और 2x माइनस में होगा, मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस 4 एंड सेकेंड इज x माइनस 2। ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। अवर आंसर इज x इज इक्वल टू 2 और माइनस 4। आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है। अगर हम इस क्वेश्चन में नोटिस करें तो आप देखिए यहां पर है x प्लस 3 का स्क्वायर और यहां पर सिंपल x प्लस 3 है। अगर इस x प्लस 3 को हम रिप्लेस कर दें किसी नए वेरिएबल से, सपोज y, देन फर्स्ट टर्म विल बी y स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म विल बी y। तो ये एक और मेथड है, चलिए इस मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। Coefficient of y square is 1 and constant term is 5. Factors of 1, 1, 1 and factors of 5, 5, 1. Cross multiply, this is 1 and this is 5. Required number is 4. इनका डिफरेंस 4 है। माइनस 4y हमारी रिक्वायरमेंट है। माइनस हमें मिलेगा अगर 5y माइनस में होगा और ये 1y प्लस में होगा। फर्स्ट फैक्टर इज y माइनस 5 एंड सेकेंड वन इज y प्लस 1। ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कीजिए। y we have got two values of y, 5 and minus 1। अब देखिए y हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं था, हमें इसके सॉल्यूशन में x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए हम y की वैल्यू 1 बाई 1 y की दोनों वैल्यूज के लिए x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट केस में हमें मिला है y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 3। सब्सटीट्यूट y एज x प्लस 3, you will get the value of x is 2 and second, if y is minus 1 means x plus 3 is equal to minus 1, then x is equal to minus 4, means required answer is 2 और minus 4। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 13 के दो मेथड्स आपके साथ शेयर किए हैं, दो नहीं 3। एक ये शॉर्ट ट्रिक मेथड भी है, तो आपको जो पसंद आए आप उससे सॉल्व कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 है, टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है आप इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और सेकंड मेथड है आप देखिए ये 2x माइनस 3 है, यहाँ पर भी सेम है 2x माइनस 3, तो इसको एक नए वेरिएबल से हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y, then this equation will become 4y square minus y minus 14 is equal to 0।
Now solve this equation for y. Coefficient of y square is 4 and constant term is 14. Factors of 4 are 1 and 4 and factors of 14 2 and 7. This is 7 and this is 8. Required number is 1. 8 minus 7 is 1 means combination is correct. Our requirement is minus y. माइनस y कब मिलेगा? जब ये माइनस का होगा और ये 7y हमें प्लस में मिलेगा. मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज y माइनस 2 एंड सेकेंड फैक्टर इज 4y प्लस 7. चलिए ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर. Now first, if y is equal to 2 means 2x minus 3 is equal to 2, then 2x is equal to 5 and x is equal to 5 by 2. This is our first value. And second, if y is equal to minus 7 upon 4, next is x is equal to 5 by 8 means required answer is x is equal to 5 by 2 or 5 by 8. क्वेश्चन नंबर 15. अब देखिए इसमें कोई भी एक टर्म रिपीट नहीं हो रही है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. Now the coefficient of x square is 3 and constant term is 32. Factors of 3 1 and 3 and factors of 32 1 and 32. You can try other combinations. On cross multiply this is 32 and this is 3. Required number is 35. दोनों के एडिशन पर हमें 35 मिल रहा है means combination is right. एंड अवर रिक्वायरमेंट इज माइनस 35. माइनस 35 कब मिलेगा? जब ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा. मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 1 एंड सेकेंड फैक्टर इज 3x प्लस 32. अब देखिए इस क्वेश्चन में 32 3s आर 96 और 96 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना कि उन्हें ऐड करके 35 आए थोड़ा सा मुश्किल होगा. आप यहां से चाहें तो इसको ग्रुपिंग ले सकते हैं. Means required answer is x is equal to 10 2 by 3 or x is equal to 1. Number 16. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और 2 केसेस गिवन हैं. सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फिर ये केसेस अप्लाई करेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2 एंड कांस्टेंट टर्म इज फैक्टर्स ऑफ 2 1 and 2 and 10. Factors of 10 2 and 5. This is 5 and this is 4 and adding 5 and 4 we will get 9. Minus 9x means minus 4x and minus 5x. First factor is x minus 2 and second one is 2x minus 5. ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करते हैं. On solving this quadratic equation we will get x is equal to 5 by 2 or 2
फर्स्ट पार्ट में गिवन है x बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2, नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 एंड सो ऑन। इफ वी कंसीडर नेचुरल नंबर्स देन 5/2 इज एक्सक्लूड। आप देखिए 5/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो अगर ये कंडीशन हमें गिवन है x बिलोंग्स टू n, तो 5/2 पॉसिबल नहीं है, मीन्स x इज इक्वल टू 2 आंसर होगा। एंड सेकेंड पार्ट, x बिलोंग्स टू q, q मीन्स रेशनल नंबर, तो 5/2 and 2 both are rational number. In this case both answers are acceptable. x is equal to 5/2 और 2। लेफ्ट साइड में LCM ले लेते हैं। We will get x square minus 81 is equal to 0, means x square is equal to 81, x is equal to plus minus 9। मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। x square minus 81 is equal to 0, we can write 81 9 square, then a square minus b square, a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. This will become x plus 9 and x minus 9. If x plus 9 is equal to 0, then x is equal to minus 9, and if x plus minus 9 is equal to x minus 9 is equal to 0, then x is equal to 9. Answer is plus minus 9. Question number 18, similar to question 17. First of all, simplify this to convert this in standard form. Required answer is x is equal to 2 or minus 7/2. Question number 19, similar to question number 17 and 18. First of all, convert this in standard form. Now solve this equation by traditional method or by trick. चलिए ट्रिक से देखते हैं। Coefficient of x square is 1 and coefficient constant term is 24. Factors of 1 1 1 and factors of 24, suppose 12 or 2, this is 2 and this is 12. Required number is 10. 12 minus 2 is 10. एंड अवर रिक्वायरमेंट इज माइनस 10x। माइनस 10x कब मिलेगा? जब ये माइनस में होगा 12x और 2x प्लस में होगा। माइनस 12x प्लस 2x माइनस 10x मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 12 एंड सेकेंड वन इज x प्लस 2। ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। 24 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 10 हो, सिंपली 12 एंड 2, required answer is x is equal to 12 or minus 2. क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए इसको भी हमें पहले सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट को अलग सॉल्व करते हैं और सेकंड को अलग से सेपरेटली सॉल्व करते हैं। आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में हमने एलसीएम लिया है x प्लस 1,
और सेकंड में एलसीएम है x माइनस 1, फाइव मीन्स रिक्वायर्ड आंसर इज 5 और -5। आप देखिए इसको हम यहां से सॉल्व कर सकते थे, पीछे भी क्वेश्चंस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंप्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट 25, x इज इक्वल टू +-5। किसी भी मेथड से सॉल्व करें आंसर आपको सेम मिलेगा अगर आपने मिस्टेक नहीं किया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज की आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।